नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसी हैं आप सब। तो आज मैं चक्राता का अपना जो स्टे है उसका एक छोटा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चक्राता में रुके हुए हम लोगों को लगभग 10 दिन हो गए हैं। हम लोग रुके हैं मेन मार्केट के आशियाना होटल में, और इस होटल में होटल वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग होम स्टे में रुके हुए हैं। और हालांकि हमारी जो प्रायोरिटी थी वो किसी होम स्टे में ही रुकने की थी, लेकिन उस टाइम हमें जिस टाइम हम लोग यहाँ चक्राता पहुँचे तो कुछ ऐसा मिल नहीं पाया। तो लेकिन ठीक है, ये होटल भी बहुत अच्छा है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसके होटल के रूम से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो फ़िलहाल तो आते हैं रूटीन पर। रूटीन बिल्कुल नॉर्मल है, वही सुबह उठना, उसके बाद चाय और कुछ लाइट स्नैक्स मैं बच्चों को उस समय दे देती हूँ क्योंकि इनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी भी रेगुलर हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि अगर हम लोग कहीं घूमने भी जाएं तो बच्चों का जो स्टडी रूटीन है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो या वो डिस्टर्ब हो। तो फ़िलहाल तो इनकी मॉर्निंग जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं सुबह 8 सवा 8 बजे के बीच। अभी क्लासेस ऑनलाइन हैं तो शायद इसी वजह से हम लोग पॉसिबल हुआ कि इतने लंबे टाइम के लिए यहाँ पर रुक पाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम के अंदर ही इस तरीके से एक वॉशिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ पर एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो होटल जब हम आए थे उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था सब कुछ, और उसके बाद इसको मैं अभी बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। हालांकि बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कुकिंग या ज़्यादा कुकिंग मैं नहीं कर रही हूँ होटल रूम में, क्योंकि लकीली बिल्कुल पास में ही होम कुक्ड फूड का अरेंजमेंट हमारा हो गया है, और बहुत ही सिंपल और अच्छा खाना हमें वहाँ से आजकल मिल रहा है। मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ। तो बस जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो यहीं पर मैं धो देती हूँ, और उसके बाद कपड़े सुखाने के लिए ये पीछे बालकनी है। हालांकि जो शुरू के 7-8 दिन थे बहुत अच्छी धूप यहाँ पर आती थी, पर फ़िलहाल 1-2 दिन से थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया है। बट ठीक है, यहाँ पर भी कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। और देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से आता है, और दूर तक पहाड़ यहाँ से दिखाई देते हैं। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा फॉग है। होटल में हमने 2 रूम सेट लिया हुआ है जिसमें 2 अटैच टॉयलेट और 1 बाथरूम में, और किचन के लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं बनाया है, बस एक बड़ी सी टेबल हमें दे दी है और उसी पर इंडक्शन रखकर मैं छोटी मोटी कुकिंग कर लेती हूँ। उसके अलावा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो हम पास में जो घर है वहाँ पर जाकर कर लेते हैं, या कई बार हम पैक करा कर ले आते हैं और अपने होटल रूम में ही कर लेते हैं। और जिस दिन हैवी ब्रेकफास्ट होता है तो हमारी कोशिश रहती है लंच हम हल्का रखें, और ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों की क्लासेस जो है वो फिर से वो उनकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ब्रेक के टाइम पे ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ब्रेकफास्ट बहुत हैवी है तो लंच हम बहुत हल्का रखते हैं, जैसे कि पुलाव या फिर मैगी, नूडल्स, पास्ता, इस तरीके की चीज़ें ही हम ज़्यादातर फिर लंच में प्रेफर करते हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि इस समय पर मैं या तो दही या फिर रायता, फ्रूट सैलेड या फिर नॉर्मल जो सैलेड होती है, इस तरीके की चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करूं डाइट में। और उसके अलावा जो वहाँ के फल हैं, वहाँ की सब्जियां हैं, उनका जो स्वाद है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पर ऑर्गेनिक सामान ही मिलता है। इसके अलावा इस तरीके से लंच रूटीन रखने का हमारा एक पर्पज़ ये भी होता है कि हमें डेली नहीं तो अल्टरनेट डे पे बाहर घूमने जाना ही होता है, और इस तरीके से हमारा जो दोपहर का काफ़ी समय है वो बच जाता है। इस टाइम तक बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, तो बस उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं घूमने के लिए। आसपास बहुत सारी जगह हैं घूमने की चक्राता में, और मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ 1 महीना भी रुकूँ तो भी आसपास की सभी चीज़ों को तसल्ली से देख पाऊँगी। तो फ़िलहाल तो जो नज़दीक की जगह हैं वो हम देख ही रहे हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़कर। बीच में रेस्ट या काम भी ज़रूरी होता है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का इस समय पर वेदर है, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर झरने हैं। इसके बाद शाम की कॉफ़ी हम लोग अपने होटल रूम में आकर ही पीते हैं। साथ में कई बार हम लोग फ्रूट सैलेड कट कर लेते हैं या फिर सूप बना लेते हैं। इस तरीके से लाइट स्नैक्स
उस समय पर हम लोग कुछ ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारे आसपास की लोकेलिटी है वहाँ पर हम लोग इसी तरीके से टहलने निकल जाते हैं। और यहाँ पर एक ये सिटिंग पॉइंट बनाया हुआ है और ये रविंदर जी यहाँ पर खुद छल्ली भूनते हुए, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ये जो छल्ली या फिर मक्का या भुट्टा जिसे कहते हैं देखने को मिलेगी। हम लोग चाहें अपने घर पे हों या फिर किसी टूर पे, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसे हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। इतनी आराम से बोलते यार, थोड़ी तेज दे यार। अरे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे देखकर, बच्चे भी बैठे हैं। लो आपने तो यार मशीनों पे उनको भेज दिया तीसरी छोड़। ये लो, थैंक यू। चक्राता की सभी मीठी और अच्छी यादों को मैं अपने मन में संजो कर रखना चाहती हूँ, ताकि इसके बाद चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, ये जो यादें हैं, ये जो मीठी यादें हैं, ये मेरे मन में हमेशा तरोताज़ा बनी रहे। शाम होते होते यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। कल उससे तोड़ोगे तुम लोग तो उससे खेलोगे, गया नीचे जाएगा हम लोग। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये डंडे से टूटने वाला है। कहाँ लेके जा रहा है? वहाँ अच्छे से फूटता है। फोड़ो इसको, यहीं पे फोड़ो, यहीं पे फोड़ो। चक्राता के इतना छोटा शहर होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्षता की इतनी बड़ी मिसाल मुझे यहाँ देखने को मिली कि एक ही गली में गुरुद्वारा भी है, जामा मस्जिद भी है और आर्य समाज मंदिर भी है। अलग अलग संप्रदायों के होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ समय बिताने के बाद ऐसा लगा कि जो शहरी सुख सुविधाएं हैं वो पहाड़ों की सुकून भरी जिंदगी के सामने बहुत छोटी हैं। चौहान फैमिली के घर बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाने के साथ ही हमारा जो खूबसूरत दिन है वो ख़त्म होता है। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।